आई होप आप लोगों को आईपीओ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले लेता हूँ कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कंपनी स्टॉक मार्केट में भाई क्यों आती है, हम लोगों ने देख लिया कंपनी को चाहिए पैसा और कौन कौन से तरीके हैं जहां से कंपनी पैसा कमा सकती है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, फर्दर पूरा प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग कि भैया कंपनी को फंड की जरूरत क्यों पड़ती है और कंपनी इस फंड को लेने के लिए या स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी कैसे आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूं भाई रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स कंपनी को आईपीओ लाने की, भाई क्यों, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। पहला, इन्हें आरओसी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दे वांट लाइक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में इन्हें अप्रूवल चाहिए किस चीज से, एनएससी, बीएससी। साथ में इनको अप्रूवल चाहिए सेबी से। सबसे मेन चीज होती है भाई सेबी से अप्रूवल। सेबी से अगर अप्रूवल नहीं आया तो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी या स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, बिकॉज सेबी एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है। नंबर 5वां, 3 सालों तक, 3 सालों की बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट वो भी प्रॉफिटेबल वाली, ठीक है। अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल होगी तो ही सेबी उसको एनालाइज करेगा और सेबी उसको ड्राफ्ट में डालेगा और उसका एप्लीकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें जो है किसी भी कंपनी को चाहिए। और साथ में कंपनियों को चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव, यानी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। भाई आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑब्जेक्टिव बोले तो आप फंड क्यों ला रहे हो, आपको फंड चाहिए कर्ज भरने के लिए, आपको फंड चाहिए एक्सपांशन के लिए, आपको फंड चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, और आपको फंड चाहिए कंपनी के एक्सपांशन या और कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए। यूनिट डालना है कहीं पर, आपको किसी कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है आपको। तो भाई इन्वेस्टर तो बहुत मासूम होता है, करता कुछ नहीं है, उसे पता ही नहीं होता है कि आईपीओ आ क्यों रहा है। भाई आईपीओ का टाइप क्या है, आईपीओ भी कई टाइप के आते हैं। दिस इज लाइक ये फ्रेश इशू है। अगर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को निकालना होगा तो कंपनी लेके आएगी ऑफर फॉर सेल। तो अलग अलग चीजों को हमें पहले देखना चाहिए। सिंपल सा तरीका है किस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज आए। आप लोगों ने जोमेटो देखा, पेटीएम देखा, आप लोगों ने एलआईसी देखा, बहुत सारे ऐसे ऐसे आईपीओज आए हैं जो कि आने के बाद में अपनी वैल्यूएशंस का आधे से ज्यादा गिर चुके हैं। क्या कारण है उनका, क्योंकि वो आईपीओ नहीं थे, वो एग्जैक्टली ऑफर फॉर सेल थे। यानी आईपीओ तो चलो ठीक है, आईपीओ में लेकर आ रहा हूं तो डायरेक्टली पैसा कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। अगर मैं बात करूंगा ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल तो पैसा कंपनी के पास में नहीं जाता है। यानी अगर मैंने ऐसा आईपीओ आया है जो मैंने ले लिया है और जो मैं जिस चीज के लिए मैं पैसा दे रहा हूं वो पैसा कंपनी में ना जाते हुए किसी तीसरे पार्टनर के पास डायरेक्टली जाएगा, तो आप खुद सोचिए कंपनी की बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी। तो इसलिए हमें आईपीओ या फिर कोई भी नई कंपनी जब आती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमें सारा इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल से सिंपल आपको आईपीओ का और जो ओएफएस है ऑफर फॉर सेल, इसका पूरा मैं एक समझाता हूं कि कंपनीज क्या क्या करती है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इस एबीसी लिमिटेड कंपनी को क्या चाहिए, इस एबीसी लिमिटेड कंपनी को चाहिए फंड, ठीक है। इस कंपनी का अभी वैल्यूएशन जो है, हम लोग एक अभी वैल्यूएशन ले लेते हैं कि भैया ये कंपनी जो है ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। ओपन मार्केट में ये कंपनी चल रही है, स्टॉक मार्केट में नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। अब इस कंपनी को फंड चाहिए, तो फंड लेने के तरीके कितने हैं। या तो हम लोग सबसे पहले कॉमन आदमी का दिमाग कहां जाता है, पैसा चाहिए तो भाई बैंक चले जाओ और बैंक में जाके अपनी संपत्ति को गिरवी रखो और उस गिरवी संपत्ति के ऊपर आप लोग लोन ले लीजिए। अब मुझे बताइए आप खुद ही, 100 करोड़ रुपए की कंपनी का एसेट वैल्यूएशन है, 100 करोड़ रुपए पर एक बैंक कितना लोन देगा। 100 करोड़ रुपए का 80% लोन दे देगा, यानी 80 करोड़ रुपए दे देगा, 90 दे देगा, 100 का 100 पे तो नहीं देगा। किसी दिन ये कंपनी डूब जाएगी तो बैंक पैसा कैसे रिकवर करेगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बैंक में नहीं जाती है, उनका मेन प्रायोरिटी होता है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जो इसके अंदर पार्टनरशिप भागीदार बन जाए इसके अच्छे और बुरे में। यानी हम लोग उन लोगों से पैसा ले लेते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, या फिर आप जिन्हें बोल दीजिए ट्रेडर बोल दीजिए, इन्वेस्टर बोल दीजिए, वो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ को सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का मोटिव क्या है पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
बैंक वाला रास्ता तो हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाएं। भाई हु दे आर, ये वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर इक्विटी बेसिस, आप लोग जो है बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, स्टार्टअप इंडिया और इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है जहां पर कुछ लोग अपने पैसे को उस कंपनी में डालते हैं और वहां से मांगते हैं इक्विटी कि हमें 50% का ऑनर बना दो। हम लोग पैसा आपको लगाते हैं, या फिर आप लोगों ने किसी अपने रिश्तेदार से पैसा ले लिया कि भैया चलो आप मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाओ, मेरी कंपनी अच्छी चलेगी तो मैं आपको पैसा दूंगा और मुनाफा शेयर करूंगा, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर एक टाइप का फंड रेजिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी शुरुआत में कंपनीज जाती है लेकिन धीरे से, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा एंजल इन्वेस्टर को। मान लीजिए आपने ले लिया 100 करोड़ के बजाय आपने जो है 80 करोड़ रुपए इसने आपको लोन दे दिया, बस इसने क्या बोला 80 करोड़ रुपए में मैं आपकी 49% की इक्विटी ले लूंगा, यानी आपकी कंपनी तो पहले ही बिक गई, तो इतना ज्यादा स्टेक तो कोई देगा नहीं कि भाई 100 करोड़ रुपए वो आदमी दे रहा है या 80 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप एंजल इन्वेस्टर की तरफ तो जाएंगे नहीं। ये वही बात हो गई कि भाई अंबानी साहब ने अपनी सारी कंपनीज जो है अडानी जी को बेच दी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये वाला फंडा भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एक फिर फाइनल आता है कि हम लोग चले जाए पब्लिक। एक ये ऑप्शन बचता है, कंपनी 3, 4, 10 सालों से ऑलरेडी चल रही है, कंपनी एंजल इन्वेस्टर नहीं चाहती क्योंकि ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर्स हैं। इन एंजल इन्वेस्टर्स को, यानी हमारे रिश्तेदार अगर ऑलरेडी इस कंपनी में है तो हमें उसको एग्जिट कराना हो, ठीक है। भाई इनको तो बाहर करना पड़ेगा। आपने इन्हें वादा कर दिया कि भाई 80 करोड़ रुपए आपने दिए थे, अब इनको मुनाफा देना है आपको, तो इनको तो एग्जिट करना है आपको। यानी कंपनी के अंदर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट डला हुआ है, तो एंजल इन्वेस्टर्स को बाहर करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग OFS बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होगा, एंजल इन्वेस्टर ने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अब उसने एक तय कॉन्ट्रैक्ट के तहत एग्जिट जो है वो मांगा है, तो ऑफर फॉर सेल के तहत आप क्या करेंगे, आप पब्लिक जाएंगे। यानी आप लोग उस प्रोसेस को आईपीओ का नाम दे देते हो। दिस इज नॉट आईपीओ, ये इशू है। दिस इज कॉल्ड इशू, जनरेटिंग फंड्स फॉर द एंजल इन्वेस्टर। उसको एग्जिट चाहिए, तो ये पैसा डायरेक्टली कंपनी के बैलेंस शीट में ऐड ऑन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी। 80 करोड़ रुपए जो इसने दिया था, इसको प्रॉफिट के साथ में बाहर निकालना है, इसका पैसा कंपनी के बैलेंस शीट में ऐड ऑन नहीं होगा। पैसा ऐड ऑन कौन सा होगा, पैसा ऐड ऑन होगा जब आप पब्लिक जाओगे और जहां पर प्रोसेस होगी आईपीओ। यहां पर पैसा डायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगा और ये पैसा आप पब्लिक से लेते हैं, ठीक है। सो किसी भी इन्वेस्टर को अगर एग्जिट कराना है तो उस प्रोसेस का नाम है ऑफर फॉर सेल, और ऑलरेडी कंपनी के नए शेयर्स को अगर जारी करना है तो उस प्रोसेस का नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये दो इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है, ऑफर फॉर सेल और इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर मैं वही चीज ले रहा हूँ, फिर से मैं वैल्यूएशन करा रहा हूँ इस कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को मैं आईपीओ के तहत, ठीक है, ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, 100 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन है, ये कंपनी का वैल्यूएशन आ गया, ठीक है। कंपनी को लोन कितना चाहिए, भाई कंपनी को लोन चाहिए 500 से 1000 करोड़ के आसपास का कंपनी को जो है फंड चाहिए। अब ये फंड किस प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है, हम लोग ला रहे हैं आईपीओ भी ला रहे हैं और हम लोग ला रहे हैं ओएफएस भी ला रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग 1000 करोड़ ले लेते हैं, 1000 करोड़ रुपए चाहिए भाई कंपनी को। अब आप मुझे बताइए कि 100 करोड़ की तो कंपनी का वैल्यूएशन है, ये 100 करोड़ की कंपनी के वैल्यूएशंस को हम लोग शेयर्स में कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स। इस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चाहिए प्रति शेयर फेस वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी मैं क्या करूंगा, इस 100 करोड़ को मैं इतने शेयर्स में डिवाइड करूंगा ताकि मुझे एक फेस वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो मैं कंपनी की एक फेस वैल्यू डिसाइड करता हूं, जहां पर कंपनी का एक्चुअल शेयर डिवाइड हो जाएगा मेरा, ठीक है। 100 करोड़ रुपए कंपनी का वैल्यू है और मैंने डिसाइड किया, ये मैं भी डिसाइड नहीं करता हूं, ये डिसाइड करता है सेबी, ठीक है। ये कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रहेगा। अगर मैं एक एक रुपए के 100 करोड़ शेयर्स लाता हूं तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए,
100 करोड़ शेयर्स हो गए, ठीक है। अगर मैं कंपनी के 10 रुपए का एक शेयर लाता हूं और 100 करोड़ रुपए को मैं डिवाइड करता हूं तो कंपनी के शेयर्स हो गए 10 करोड़ शेयर्स। ये डिवाइड हो गया, यानी मैंने कंपनी की वैल्यूएशंस को डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ लाइक फेस वैल्यू से डिवाइड करके मैंने कंपनी की वैल्यूएशन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी फेस वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आ गए शेयर्स, यानी एक एक रुपए के मेरे पास में या तो 100 शेयर हो सकते हैं, 100 करोड़ शेयर हो सकते हैं, और 10-10 रुपए के मेरे पास में हो सकते हैं 10 करोड़ शेयर्स। तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं ये 10 करोड़, यानी कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया 10 करोड़ शेयर्स। आ गए शेयर्स, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कंपनी के पास में दो पार्टनर है, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम। ये दो पार्टनर ने मिलकर एबीसी लिमिटेड कंपनी बनाई थी। एबीसी लिमिटेड कंपनी को आईपीओ और ओएफएस के थ्रू इन्हें पैसा रेस करवाना था। अब इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स तो बना लिए कि भाई कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स है 10 करोड़ शेयर्स है, ईच शेयर का वैल्यू 10 रुपए, ठीक है। अब कंपनी सारी हिस्सेदारी तो बेच नहीं देगी, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि भाई 60% शेयर्स हम अपने पास में रखें और 40% शेयर्स हम लोग पब्लिक को दे दें। उस 40 में से भी आप ये सोचिए कि भाई बहुत सारे शेयर जो हैं वो एंजल इन्वेस्टर के पास में है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। यहां तक मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। चलिए 10 करोड़ शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास में। अब बारी आती है यहाँ पर हीरो की एंट्री आती है कि भैया 10 रुपए का शेयर्स 10 रुपए में तो नहीं बिक जाएगा। यहां पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और यहां पर आता है आपका अंडरराइटर। ये वो लोग हैं जो इस शेयर को दिलाएंगे वैल्यूएशन। यानी अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा या फिर आपको हायर करना होगा अंडरराइटर, जो इस पूरी प्रोसेस को करवाएगा। यानी आपको 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में नहीं बेचना है, 10 रुपए के शेयर्स को वैल्यूएशन करवाना है, और वैल्यूएशन करा के 10 रुपए का एक शेयर हो सकता है 100 रुपए में बिके, ठीक है। अब ये वैल्यूएशन कराता कौन है, बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं वो बनती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, लाइक जेपी मॉर्गन या फिर मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है जो कि काम करती है वैल्यूएशन दिलाने का, और साथ में इस आईपीओ को प्रॉपर रूप से इस पूरी प्रोसेस को चलाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग, हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम यहाँ तक हो गया कि 100 रुपए की बेस वैल्यू थी जिसको हम लोगों ने बोला फेस वैल्यू। ये 100 रुपए क्या है, 100 रुपए है, दैट इज फेस वैल्यू। लेकिन 100 रुपए के शेयर्स पर 90 रुपए, ये 90 रुपए क्या हुआ, 90 रुपए एड ऑन हुआ, यानी ये इसकी एक्चुअल वर्थ है। यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने ये सोचा कि भाई 10 रुपए का शेयर 90 रुपए एक्स्ट्रा लेकर हम लोग ऑफर कर सकते हैं। किसको ऑफर कर सकते हैं, ऑफर करेंगे हम लोग पब्लिक को, ऑफर करेंगे एफआईआई को, ऑफर करेंगे डीआईआई को। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 100 रुपए पर इसको बिड करेंगे प्रोसेस के थ्रू। यानी हम लोगों ने, अब देखिए, अब शुरुआत में लगाइए, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे, 10 करोड़ शेयर्स थे कंपनी के। 10 करोड़ में से 60% का ऑनरशिप अभी भी कंपनी के पास में है और 40% का ऑनरशिप इन लोगों को ऑफर किया है, ठीक है। 40% का ऑनरशिप इनको ऑफर किया, यानी 10 करोड़ में से 6 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास में है और 4 करोड़ शेयर्स पब्लिक, एफआईआई और डीआईआई को दे के रखे हैं। और 4 करोड़ में से शेयर्स, आप देखिए भाई एक शेयर का वैल्यूएशन कितना है, 4 करोड़ शेयर्स, 4 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए पर शेयर्स, कितना हो गया, कंपनी ने कुल 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए कंपनी के शेयर्स, अगर जो इस आईपीओ को अप्लाई करेगा उसके 500 करोड़ रुपए डायरेक्टली चले जाएंगे इस कंपनी के पास में विद द प्रोसेस कॉल्ड आईपीओ। यानी देखिए क्या किया हम लोगों ने भाई 100 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन थी,
उस 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन से कंपनी को हमने उसकी इक्विटी मात्र 40% इक्विटी बेचकर कंपनी को 500 करोड़ रुपए दिलवाया। और अभी भी कंपनी के पास में 6 करोड़ शेयर्स, एक शेयर की वैल्यूएशन 100 रुपए, यानी कंपनी के पास में ऑलरेडी कितने हैं भाई 600 करोड़ रुपए कंपनी के पास हो गई शेयर वैल्यूएशन और 400 करोड़ रुपए उसकी मार्केट वैल्यूएशन, है ना। यानी ओवरऑल कंपनी की वर्थ कितनी हो गई 1000 करोड़ रुपए। ये रहा 1000 करोड़ रुपए का पूरा, देखा आप लोगों ने, यानी कैसे हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की कंपनी को 1000 करोड़ रुपए की बना दी। तो जस्ट सिंपल ये एक टाइप का प्रोसेस है जहां पर कंपनीज आती हैं, अपना ऑब्जेक्टिव रखती है, सेबी उन्हें अप्रूवल देता है और आप लोग ऐसी कंपनी के पार्टनर बनते हैं जिसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है। कंपनी कैसे आई, कंपनी आईपीओ ला रही है या ओएफएस ला रही है, या कंपनी भाई उसका मोटिव क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ब्रांडिंग क्या है, अच्छा शेयर है कि नहीं है, कि भाई आप ऐसे आंख बंद करके भेड़ चाल में आप लोगों के बोलने पर अरे लगा दे वो बढ़िया शेयर है बहुत ऊपर जाएगा, तो इस टाइप से तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। दैट इज सिंपल। अगर किसी भी चीज में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा, यानी मुझे अपने पैसों के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी मेरा है, लॉस भी मेरा है और सारी चीजें मेरी है। तो जब भी आईपीओ आता है तो आप लोग उसकी पूरी बैलेंस शीट देखें। आईपीओ का ग्रेडिंग भी होता है, यानी हर आईपीओ को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जहां पर आईपीओ को ग्रेड करना है। ग्रेड करने का मतलब है आईपीओ कैटेगरी 1 का है तो बहुत पुअर फंडामेंटल है, आईपीओ कैटेगरी 2 का है तो बिलो फंडामेंटल एवरेज है उसके, 3 यानी एवरेज फंडामेंटल, 4 आईपीओ का रेटिंग यानी अबव एवरेज और 5 यानी गुड आईपीओ। लेकिन आपको अधिकतर मार्केट में जो आईपीओ दिखेंगे वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी दिखेगी, क्योंकि बाजार के अंदर जब कंपनी आती है तो उसका कोई चार्ट नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस टूल आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो आईपीओ एनालिसिस केवल और केवल होगा उसकी फंडामेंटल या बैलेंस शीट के आधार पर। तो जब भी आईपीओ आप खरीदें तो आईपीओ को एक नॉर्मल ऐसा लीजिए कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं या फिर आप प्रीमियम अमाउंट पे यानी डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस आपको कंपनी दे रही है, तो वो क्यों दे रही है, उसका वर्थ क्या है, शेयर वैल्यूएशन सही है प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखना चाहिए और फिर आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग आईपीओ से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे ही इससे जुड़ी हुई चीजें हम लोग लेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये पूरी सीरीज जो है हम लोग लेके चलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये फर्स्ट पार्ट, और अगर आपको अच्छा लगा और आपको और कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन चाहिए तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस आप लोगों को मजेदार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल